उसकी आत्मा शरीर को छोड़ गई है, छोड़ दिया शरीर को। लेकिन पकड़ा कैसे था? जब आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, तो इस आत्मा ने शरीर को पकड़ा कैसे हुए हैं? कैसे पकड़ा इस आत्मा ने? ये गुप्त भेद है। जब ये भेद समझ में आ जाएगा तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। कोई कहता है ये हाथों के बीच में आत्मा ही आत्मा है। अरे भाई, आत्मा ही आत्मा है तो अभी तो मैं चल रहा हूं, उसके बाद मेरी मृत्यु कैसे हो जाएगी? मैं तो रहा आत्मा के अंदर ही। अभी आत्मा मुझे चला रही है तो मुर्दे को क्यों नहीं चला पा रही है? इसके बीच में एक भेद है, और जब तक वो भेद आपको नहीं मिला तब तक किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। उसी एक कनेक्शन की वजह से आप बार बार लक्ष्य 84 में जा रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु हो रही है शरीर की, फिर पैदा हो जा रहा है, फिर मर रहा है, फिर ये रुक क्यों नहीं रहा? कौन है जो इसको बार बार पैदा कर रहा है? वो गुप्त वस्तु है, उसको पहले जानना पड़ेगा। मुक्ति बाद की बात है, पहले वो फॉल्ट जानना पड़ेगा जिसकी वजह से बार बार ये रिप्रोडक्शन हो रहा है। उस फॉल्ट को जान लोगे, यानी कोई भूल हो गई है जिससे करंट नहीं आ रहा, उस फॉल्ट को सुधार दोगे, करंट आ जाएगा। फ्यूज उड़ गया, आप देखोगे यार सबकी लाइट आ रही है, मेरी नहीं आ रही। इसका मतलब तार तो है घर में, लेकिन फॉल्ट है कहीं पे। कहाँ होगा? अब जाओगे फ्यूज की तरफ दौड़े दौड़े, अरे फ्यूज तो नहीं फूक गया। उसके बाद फ्यूज में लगाओगे तार और चल पड़ेगा। अगर जानकारी होगी तभी तो लगाओगे तार, और जानकारी नहीं तो कहोगे यार लग रहा बिजली वालों ने मेरा कनेक्शन ही काट दिया। सबके पास तो चल रही है बिजली, घर जल रहे हैं, मेरा अंधेरा हुआ पड़ा है। तो इस काया को और आत्मा को, इन दोनों के बीच में क्या है जिसकी वजह से ये बॉडी चल रही है, जिसकी वजह से बॉडी डेड हो जाएगी? क्या है वो चीज? उसको जानना है पहले। अगर वो चीज जान ली तो तुम उसका कनेक्शन बॉडी से हटा के आत्मा में लगा दो, और ये बॉडी सदा के लिए छूट जाएगी। यही एकमात्र प्रोसेस है जन्म मरण से मुक्त होने का। कोई मंत्र जप के नहीं मुक्त हो सकता, कोई कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुन के मुक्त नहीं हो सकता, कोई सुहंग सुहंग अजपा जाप करके मुक्त नहीं हो सकता, कोई हवन यज्ञ करके, पूजा पाठ करके, पत्थरों की पूजा करके, पहाड़ों की परिक्रमा करके मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति का एक ही मंत्र है, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ सभी रहे हैं, लेकिन इसको कोई समझा ही नहीं पा रहा है, कोई बता ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बता पा रहा है? क्योंकि उस चीज का उनको अनुभव हुआ ही नहीं है। अगर एक सेकंड के लिए भी तुम्हें करंट का झटका लग जाए, बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करोगे तुम कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। और अगर झटका ना लगा हो, किताबों से पढ़ा हो कि बिजली से झटका लगता है, तो तुम्हारी बात में वो वजन आएगा ही नहीं। और जिस दिन झटका लग गया उस दिन तुम अच्छी तरह डिफाइन कर पाओगे कि मेरे साथ हुआ क्या, और तुम सामने वाले को प्रॉपर गाइड कर दोगे कि जब झटका लगता है तो होता क्या क्या है।